इसके बाद है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली यही है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि वहाँ पे क्लासेस बनी हुई होंगी। तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, तो वो x बन जाएगा और x से फिर सेम सिनेरियो सम ऑफ fx और सम ऑफ fx स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने अरिथमेटिक मीन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा, नंबर 1। अच्छा, आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के केस में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पढ़ा था। चेंज ऑफ ओरिजिन ये है कि डाटा की हर ऑब्जर्वेशन में हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और चेंज ऑफ स्केल ये था कि डाटा की हर ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो इस तरह चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल था। अच्छा, फिर आपको ये भी याद होगा कि अरिथमेटिक मीन के केस में हमने ये देखा था कि अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट होता था और चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होता था, दोनों से होता था। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। यानी अगर आप x की वैल्यू में कोई कांस्टेंट ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट होता है। यानी अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज होगी। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं एक रिलेशन आपके सामने लिखूं, फॉर एग्जांपल इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये एक रिलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखिए a जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। ये a क्या चीज़ है, चेंज ऑफ ओरिजिन, और ये b क्या चीज़ है, ये है चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़रा यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू, ये क्या है, मॉडुलस साइन उसमें मैंने b लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऊपर हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन से तो अफेक्ट हो नहीं रहा। फिर उसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ स्केल को देखें, चेंज ऑफ स्केल को मैंने यहाँ लिखा है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन को मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि उससे अफेक्ट ही नहीं होता, तो उसको हम यहाँ कंसीडर भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि अफेक्ट होता है कि नहीं होता। फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। नंबर 1, लेट्स से हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम x का स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4, 16, 36, 64, 100, सम ऑफ x 30, सम ऑफ x स्क्वायर 220। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 220 डिवाइड बाय 5, 30 डिवाइड बाय 5 रूट, और ये शायद आ रहा था √2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं y,
और इसमें हम एक काम करते हैं कि x में हम कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक x में 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, और यहाँ पे y का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इसका भी वैल्यू चाहिए। तो ये बेटा 16, 36, 64, 100 एंड 144। यहाँ पे टोटल बना लेते हैं। सम ऑफ y 12, 20, 30 एंड 40 एंड सम ऑफ y स्क्वायर इज 144। टोटल कर लेते हैं 16, 36, 64, 100 एंड 144 इज 360। ठीक है बेटा, दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं y वैल्यूज़ के लिए। तो 360 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर एंड रूट। हाँ जी, 360 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 40 5 स्क्वायर। चेक कर लें बेटा, अपना कैलकुलेटर उठाएं और इसको चेक करें, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या चीज़ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता ही नहीं, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। ये तो था पहला केस, अब हम चेंज ऑफ स्केल करके चेक करते हैं। चेंज ऑफ स्केल, अब हम y कुछ इस तरह से बनाते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को। अब हम क्या करने लगे हैं, चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, और किस तरह से कर रहे हैं कि x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा 2 × 2 4, 4 × 2 8, 12, 16 एंड 100, सॉरी 16 एंड 20, और यहाँ पर हम y का स्क्वायर भी कर रहे हैं। तो बेटा ये 16, 64, 144, 16 स्क्वायर इज 256 और 20 स्क्वायर इज 400। टोटल बना लेते हैं बेटा। सम ऑफ y इज 4 + 8 + 12, 16 and 20 is 60, and y square is 16, 64, 144, 256 and 400 is 880, is 880। तो अब चेक करें, उसको यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन y, इसका ज़रा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है, सम ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर एंड रूट। अब चेक करते हैं जी क्या फ़र्क पड़ रहा है। 880 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अरे वाह, अब आप एक चीज़ नोट करें बेटा, हमारे पास आंसर आ रहा है 4√2। तो आपको क्या चेंज नज़र आया जब हमने x की हर ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया? तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं था, जो पहले था बाद में भी वही आंसर आया। लेकिन जब हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आप एक चीज़ नोट करें कि पहले वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो चेंज ऑफ स्केल का इस पर इफेक्ट हो रहा है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस उस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि उसके बाद फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा सामने रखेंगे जो हमने उस वक्त रिलेशन बना के लिखा था। लेट्स से हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं -2, -4, -6, -8 और -10। यानी अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सब की सब क्या हैं, माइनस में है। अच्छा, इनका भी स्क्वायर कर लें ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें। 4, 16, 36, 64 एंड 100। ठीक है। तो सम ऑफ x इज -30 एंड सम ऑफ x स्क्वायर इज 220। बिल्कुल सेम आ गया। दोबारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो 220 डिवाइडेड बाय 5 -30 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर एंड रूट। बेटा आप चेक करें ज़रा। 220 डिवाइडेड बाय 5 -30 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। चेक करें बेटा, बिल्कुल सेम आंसर आया। यानी अब आपने एक चीज़ और नोट की, और वो ये है कि आपने देखा कि मैंने x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव ली, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव आया। तो इसमें हमें क्या मिला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ये पता चल गया। हमने सारी वैल्यूज़ नेगेटिव थी, उनके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देखा तो वो भी पॉजिटिव आया। और इससे पहले हमने ये देखा कि अगर हम डाटा में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फ़र्क कब पड़ रहा है, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, अब हम वापस चलते हैं इस इक्वेशन के ऊपर जो हमने यहाँ बनाई थी। ये देखें, ये चीज़ हमें क्या बता रही है। ये हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास x वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और वो चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो रहा है और स्केल भी, दोनों काम हो रहे हैं उसमें, तो चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी आप ये देखें कि मैंने जब इक्वेशन लिखी तो कहीं पर भी मैंने a को लिखा ही नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन को तो बिल्कुल घुमा दें, मतलब गुम कर दें, उसको भूल जाएं उसको। चेंज ऑफ स्केल के साथ मैंने मॉडुलस साइन लगाया है। मॉडुलस साइन मैंने इसलिए लगाया है कि आपने एक चीज़ नोट की कि वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका साथ मॉडुलस साइन लगाया है कि अगर b की वैल्यू नेगेटिव भी हो तब भी आप उसको पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मिल जाएगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है, y इक्वल्स टू 4 - 3x। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज़ 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो हमसे पूछता है। ये हमारे पास सामने क्वेश्चन है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करें, अगर इसको मैं कंपेयर करूं उस इक्वेशन से जो मैंने ऊपर लिखी थी, तो ये है a + bx। अच्छा देखें, ये है चेंज ऑफ ओरिजिन, भूल जाएं इसको। ये है चेंज ऑफ स्केल, ये रहा, और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो माइनस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मुझे कैसे मिलेगा, -3 के साथ मॉडुलस साइन लगाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से। मॉडुलस साइन -3 को कर देगा +3 और ये 5, तो मेरा आंसर है 15। ये देखिए, समझ में आया बेटा आपको। तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या है वो हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती। इवन आपके पास पूरा का पूरा डाटा सेट नेगेटिव ऑब्जर्वेशन के साथ हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हमें। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स हों, फॉर टू नंबर्स ओनली, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना बेटा वो इक्वल है हाफ। अच्छा देखें, एक तो मैंने a माइनस बी किया, a माइनस बी का मतलब है रेंज, यानी दो ऑब्जर्वेशन हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लें। मॉडुलस साइन इसलिए लगाया है कि पॉजिटिव आना चाहिए, और हाफ यानी 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स हों तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हाफ दी रेंज, हाफ दी रेंज। अगर दो नंबर्स हों तो उन दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैसे मिल सकता है, हम रेंज का हाफ कर लेंगे, हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। कैसे, इसको चेक भी कर लेते हैं। एक्स है हमारे पास, दो नंबर्स हैं इसमें 30 एंड 60, और यहाँ पर हम इसके साथ स्क्वायर भी कर लेते हैं। थर्टी का स्क्वायर 900 और 60 का स्क्वायर 3600। यहाँ पे बेटा सम ऑफ एक्स इज़ 90 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 4500। ठीक है, तो अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 4500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 90 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। 4500 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस 2 थी, और 90 डिवाइडेड बाय 2 मेरा आंसर आ रहा है 15। ये मैंने क्या यूज़ किया है, जो नॉर्मल फार्मूला हमने पढ़ा था वो यूज़ किया है। तो अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूं तो ये देखें, हाफ द रेंज का मतलब है रेंज निकालें और पॉजिटिव निकालें। तो अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लें और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर लें, तो आप चेक कर लें हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अगर दो नंबर्स हों तो फिर हमें कन्वेंशनल फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस हाफ द रेंज यानी रेंज का हाफ कर लें तो उससे भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब है काउंटिंग नंबर्स, और फर्स्ट n का मतलब ये है कि उनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, यानी स्टार्ट कहीं से भी हो सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट होते हो, लेकिन उनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। तो फिर हम कन्वेंशनल फार्मूला छोड़कर इस फार्मूले से भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से हम कहते हैं जी ये 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अगर हम इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें कन्वेंशनल फार्मूले से, तो यहाँ पर मुझे x का स्क्वायर भी चाहिए। ओके, पहले तो ज़रा स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। ये है बेटा 2500, 2601, 52 स्क्वायर इज 2704, 53 स्क्वायर इज 2809, 54 स्क्वायर 2916, and 55 square
is 3025. दोनों कॉलम्स का टोटल ले लेते हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55. ये बेटा सम ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है 315. उसके बाद सम ऑफ एक्स स्क्वायर 2704, 2809, 2916 एंड 3025. तो बेटा सम ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 16555. स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं. 16555 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, माइनस 315 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर एंड रूट. 16555 divided by 6 minus 315 divided by 6 square is 1.707. मेरे पास आंसर आ रहा है तो मैं इसको 1.71 लिख रहा हूँ. 1.71 ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू मैंने निकाली है कन्वेंशनल फॉर्मूले से. ठीक है. अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है ये हमें ये आंसर देता है या नहीं देता. अच्छा, अब इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और वो इस केस में है 6. 1 2 3 4 5 6. n की जगह 6 पुट करें, -1 डिवाइडेड बाय 12 एंड रूट. 6 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12. 1 पॉइंट चेक कर लें बेटा. 1.707 तो अगेन वही 1.71. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हों और वो कहीं से भी स्टार्ट हों, हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. तो बेटा ये थी स्टैंडर्ड डेविएशन और उसकी प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे.